बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा जी? मैग्नेटिक फ्लक्स। जी हाँ बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डिफाइन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसके यूनिट्स, ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल वर्ड फ्लक्स की। आपको पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी समझ आया है। फ्लक्स का मतलब ये है बच्चों बहाव, फ्लो किसी भी चीज का। अब मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बहाव, कि किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी। जितनी पास आउट होंगी उतना आप क्या बोलेंगे कि ये उसका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है जी, तो अब इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। ये क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपके पास क्या है, सपोज ये एक सरफेस है, ये वाली सरफेस है और इसको आपने इस तरह से रखा हुआ है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। जितनी इससे पास आउट होंगी, अभी ये देखें ये 4 लाइंस हैं, ये 4 इससे पास आउट हो रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 4 है। बाकी आगे हम उसका यूनिट देखेंगे तो आप कहेंगे इतने 4 मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बात को समझे बच्चों। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, बल्कि उससे पहले कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, वेक्टर एरिया। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी समझाया था। वेक्टर एरिया क्या है? एक वेक्टर है जो आप परपेंडिकुलर टू द एरिया ड्रा करते हैं। सपोज दैट आपके पास ये एरिया है, यहां पे ये सिंपल एक सरफेस एरिया है, इसका वेक्टर एरिया इसकी सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये जो रेड आपको इस तरह परपेंडिकुलर टू दी सरफेस नजर आ रहा है, ये वेक्टर एरिया है। ये सरफेस ऐसे है तो इसका वेक्टर एरिया यहां पे परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। बात को समझे बच्चों। तो वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? वेक्टर एरिया। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये डॉट प्रोडक्ट है दो चीजों का। किसका? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का और वेक्टर एरिया का। दो चीजों का है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल आप कह सकते हैं, तो बी डॉट ए से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कोई मसला ही नहीं है। जहां पे डॉट होता है बच्चों, वहां पे आप क्या लगाते हैं? कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। तो ये डियर स्टूडेंट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब इसके यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। यहां पे बच्चों बहुत सिंपल बात है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। लास्ट लेक्चर में हमने इसका यूनिट निकाला है। क्या होता है बच्चों? टेस्ला। क्या होता है? और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका डियर स्टूडेंट यूनिट क्या बन गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर। फिर टेस्ला की आपको एक और वैल्यू लिखवाई थी मैंने। टेस्ला था आपके पास न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और साथ में ये क्या है? मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये पूरी वैल्यू बच्चों जो है आपके पास, इसको आप बोल सकते हैं वेबर भी। क्या बोल सकते हैं? वेबर। ये सारे एमसीक्यू हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको याद रखिएगा कि टेस्ला मीटर स्क्वायर बेसिकली बराबर किसके आ गया? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। और आप इसको क्या पुट कर सकते हैं? वेबर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास फार्मूला मौजूद है तो आप एक और हेडिंग यहां पे दे लें एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लें जी, इसकी डिपेंडेंस ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो बच्चों मेन फार्मूला में 3 चीजें आपको नजर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एरिया और थीटा, इन दोनों के दरमियान। तो आप लिख लें, पहला फैक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है बी। और दूसरा क्या है? एरिया। और तीसरा क्या है? एंगल, इन दोनों के दरमियान। 3 फैक्टर्स हैं बच्चों, इन पे ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें आपने देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा,
वो मिनिमम कब होगा और वो उसकी कोई दरमियानी वैल्यू जो है या कोई और एंगल आप लेते हैं तो क्या आएगा। अभी जरा इस केस को देखिए, ये डियर स्टूडेंट इस तरह से है, बेसिकली 3D में हम इसको ड्रा नहीं कर सकते, ये इस तरह से है। ये इस वक्त आप ऑब्जर्व अगर करें तो इसका वेक्टर एरिया बन रहा है ये वाला, इस डायरेक्शन में। देखिए जरा गौर से देखिए, ये सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ है। अगर वेक्टर एरिया इस तरफ है तो आपने मैक्सिमम फ्लक्स देखना है। अगर फील्ड लाइन भी इसी तरफ आ रही हो, ये वेक्टर एरिया है और फील्ड लाइन भी इस तरफ हो, तो आपके पास ये फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है कि when magnetic field lines are parallel to vector area। मैं सरफेस के लिहाज से भी आपको बता सकूं, लेकिन ये आसान है। देखिए जरा ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, आपके पास यहां पे ये डियर स्टूडेंट्स थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, वो यहां से क्या हो गई, पास आउट होगी। एक यहां पे इसमें इंटर हुई, वो यहां से पास आउट होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आई यहां से पास आउट होगी, ये आई यहां से पास आउट। मतलब यहां पे बी और ए इनके दरमियान थीटा क्या बन रहा है, 0 डिग्री। आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी ए कोस थीटा के बराबर होता है। थीटा यहां पे क्या आ गया, 0 डिग्री। पुट करें जरा, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो फ्लक्स क्या आ गया, बी ए, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। ठीक हो गया जी। ये बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आइए जरा मिनिमम फ्लक्स की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, मिनिमम फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स मिनिमम फ्लक्स में आपके पास सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह से है कि ये सरफेस है, अब आपने ये इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड है, इस तरह से आपने सरफेस को लेना है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों यहां से आएगी, इस तरह से कुछ नीचे से गुजर जाएंगी, कुछ ऊपर से। तो आप नोट फरमाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहां पे ये वाली सूरत-ए-हाल बच्चों क्रिएट हो रही है, और ए वेक्टर एरिया, उनके दरमियान देखें एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो पुट कीजिए जरा कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया आर परपेंडिकुलर। क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। आइए जरा इसको पहले ड्रा करके देखते हैं। ये वाली सूरत-ए-हाल है बच्चों आपके पास, यहां पे लाइन आई, इस तरफ से गुजर गई, ये भी सरफेस के ऊपर से गुजर के जा रही है, ये आई, ये नीचे से गुजर गई। मतलब सरफेस के में से कोई लाइन पास आउट होके नहीं जा रही। ये वाला सिनेरियो है, जो आ रही कोई ऊपर से कोई नीचे से गुजर के जा रही हैं। एंगल बच्चों क्या बन रहा है, यहां पे एंगल आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, 90 डिग्री। प्लीज इसको पुट करके फार्मूले में आप आंसर निकाल सकते हैं। फ्लक्स है बी ए कोस ऑफ थीटा, थीटा बच्चों क्या आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री, फ्लक्स आ गया 0। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, ये बच्चों क्या वैल्यू है, मिनिमम। अब बच्चों फ्लक्स थ्रो कर्व सरफेस या एनी सरफेस जो कोई भी एंगल बना रही हो, अब जरा मैंने ये थोड़ी जो है ना वो शेप चेंज करके बनाई है, जिसका एंगल जो है वो बिल्कुल 0 या 90 नहीं बनेगा। अब इसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सॉरी जो बन रही हैं, वो ये वाली सूरत-ए-हाल है। ये सूरत-ए-हाल है बच्चों आपके पास। कुछ लाइंस पास करेंगी, कुछ लाइंस पास नहीं करेंगी। अब इसको ऑब्जर्व करें, यहां पे बच्चों ये एंगल बन रहा है बी और ए के दरमियान थीटा। मतलब अब कोई एंगल बन रहा है, ना ही 90 है ना ही 0 है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, कोई दरमियानी वैल्यू आएगी। तो पुट कर लें इसको, फ्लक्स आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। बस आपके पास यही रहेगा, ये बी ए कोस ऑफ थीटा, क्योंकि जो थीटा आपने लिया होगा यहां पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डॉट प्रोडक्ट है बी और ए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और वेक्टर एरिया का। मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे।
मिनिमम कब होगा? जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यूनिट इसका वेबर है या टेस्ला मीटर स्क्वायर है। या अगर हम बेस यूनिट्स या आप दूसरे बेसिक यूनिट्स की तरफ आए तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ही आप यहां पे पहुंचे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।